विठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुर्द सिलातू कौशाम्बी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए भाई, कक्षा 10 में आप लोग पिछले वीडियोज में आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति लगभग समाप्त किया। उसमें कुछ सवाल हैं, आप जैसे होमवर्क के रूप में हैं, उसमें आप करते रहेंगे। जो फंसेगा उसको मैसेज कर से हमसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आज हम फिर नया पार्ट बेटा शुरू किए हैं, द्विघात समीकरण, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अग्रिम कक्षाओं के लिए भी और यहाँ के लिए तो है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में इसे कहेंगे द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। और इसमें हम बेसिक बताएंगे बेटा, बेसिक बताएंगे, और एक मतलब किस ढंग से इसमें पूरा पाठ की क्रियाएं होंगी वो सारी चीज़ इसमें हम आज आप तक पहुंचा देंगे। तो द्विघात समीकरण क्या होता है और कैसे हम इसको पहचानेंगे, द्विघात समीकरण में जो हल आएंगे वो कितने होंगे, तो इस प्रकार के कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें बढ़िया से देख लेना है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बिल्कुल जीरो लेवल की क्लास समझ के चलिएगा। चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ द्विघात समीकरण डिफाइन करते हैं, किस ढंग से द्विघात समीकरण हम परिभाषित करेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर समीकरण जो हमारा हो इस रूप का हो बेटा, ax स्क्वायर धन bx धन c इक्वल टू 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 हो। देख ले बेटा, ये बड़ी बात होगी। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जो समीकरण इस शर्त को पूरा करें, ऐसे रूप के हों, ax स्क्वायर धन bx धन c इक्वल टू 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बेटा? a बराबर ना हो 0 के, a 0 ना हो। अगर a 0 हो जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा और हमारा समीकरण एक घात में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये बोलना आवश्यक होगा, आपसे पूछा जाएगा द्विघात समीकरण का जनरल रूप बताओ, व्यापक रूप बताओ, तो आपको बोलना पड़ेगा ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये पूरी बात आप देख रहे हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको हम बोल के समीकरण परिभाषित कर सकते हैं। जो समीकरण, यहाँ देखें द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जो समीकरण, यहाँ लिख भी सकते हैं, जो समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 रूप के होते हैं उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। एज एग्जाम्पल देखें थोड़ा, एक दो एग्जाम्पल में बेटा देख लें। जैसे हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर धन 6x धन 9 बराबर 0। देख लें बेटा, मैक्सिमम घात जो हो वो 2 होना चाहिए, अधिकतम घात कितनी होना चाहिए? 2। यहाँ देख रहे हैं 2 घात है, पहला हो गया। दूसरा उदाहरण देखें, x स्क्वायर धन 7 में बेटा लिख दूंगा। यहाँ पर ये पद मैंने, ये bx पद यहाँ से गायब कर दिया, तो ये द्विघात तो है, ये है भाई द्विघात का है। अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि ये x धन 7, देखो ये वाला पद 0 कर दूं बेटा, तो ये आपका द्विघात नहीं होगा, बल्कि ये एक घात का समीकरण होगा। किस घात का होगा? एक घात का कहा जाएगा। तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ये हमारे काम का नहीं है भाई। तो द्विघात का समीकरण के लिए देखो, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, परंतु ये 0 नहीं हो सकता है। तो मैं इसमें आपको बताया कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है। कुछ उदाहरण लेकर मैंने स्पष्ट किया कि जो समीकरण हमारे इस रूप के होंगे उसको हम द्विघात समीकरण कह लेंगे। अब बेटा यहाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्या, ये देखिए, क्या ये द्विघात समीकरण है? आइए बेटा पहचान बढ़िया से सिखा देते हैं आप लोगों को। तो इसको बेटा हल करके हम थोड़ा देखा करेंगे कि द्विघात ये रूप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये x स्क्वायर धन 1 बराबर 2 और कैंची गुणा करते हुए x स्क्वायर धन 1 बराबर 2x, इस प्रकार से आप पा जाएंगे बेटा कितने घात का है? 2 घात का है। सभी लोग समझ पा रहे होंगे क्या ये समीकरण द्विघात है? तो उत्तर मिल रहा हाँ। क्यों 2 घात है? तो x की घात मैक्सिमम यहाँ पर 2 आप देख पा रहे हैं,
ओके है यहाँ तक? कै घात का ये? 2 घात का समीकरण है। आइए एक और, ये तीसरा में मैंने दिखाया, पहचान करना बताया। एक आज और देखते हैं। आपको ये इस प्रकार से दे दिया जाए बेटा और कह दिया जाए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो फर्स्ट व्यू में प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, परंतु निश्चित रूप से जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं बनेगा बेटा। देख लेते हैं। देखने में प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तो आप तुरंत जल्दबाजी में बोल हाँ द्विघात का है, परंतु ऐसा ये नहीं है। थोड़ा हल करके देखेंगे, देखो कैसे कितने घात का बन जाएगा भाई। ये घात यहाँ गुणा में जाएगी एलसीएम के नियम से, +1 = 5 तिर्यक गुणा करेंगे, x की घात 4 धन 1 बराबर 5x²। मैक्सिमम घात आपको देखिए कितनी मिल रही है? 4 घात। तो यहाँ इसका उत्तर पूछा जा रहा है क्या ये द्विघात है? तो जो बच्चे यहाँ देख के जल्दबाजी किए तो यस कर देंगे और वो गलत उत्तर हो जाएगा। हम समीकरण को हल करके इस रूप में लाकर ही उत्तर देंगे। तो ये रूप आने के बाद आप निश्चित रूप से देख लीजिए कै घात का है? ये 4 घात का है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। मैंने आप लोगों को अभी तक द्विघात समीकरण की परिभाषा, द्विघात समीकरण के उदाहरण और इस पर आधारित कुछ पहचान बताया, कैसे पहचानेंगे हम द्विघात, है ना। आइए थोड़ा एक कॉन्सेप्ट देते हैं बेटा। द्विघात समीकरण के हल कितने होंगे? द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं? देख लें बेटा, क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट हमारा उत्तर होगा 2 हल होते हैं। कितने हल होते हैं बेटा? 2 हल होते हैं। ठीक है, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन था हमारा द्विघात समीकरण में कितने हल आएंगे, अगर हल किया जाए तो कितने आप सॉल्यूशन पाएंगे। आइए बेटा थोड़ा देखते हैं। अगर हम कोई एक बेसिक लेके हल करें, x² धन 5x धन 6 = 0। सही बच्चे, आराम से बढ़िया देख लें। ये बेटा कै घात का है? तो 2 घात का है। और यहाँ पर चर हमारा x है बेटा, और ये सभी a b c हमारी रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसको हल करना है। तो हल की परिभाषा क्या है? हल किसे कहते हैं बेटा? हल का मतलब ये होता है कि x के वे मान जो यहाँ रखा जाए और बायां पक्ष में रखें बेटा 0 आ जाए। तो ऐसे मान यहाँ से आप 2 मिल जाएंगे। चेक करोगे अनुमान विधि द्वारा या मेथड द्वारा, किसी भी विधि से आप x के मान प्राप्त करोगे। जो x के मान आएंगे जो बायां पक्ष में रखें और 0 आ जाए, वे x के वे मान इस समीकरण के हल कहलाते हैं। और इसको हल करने के लिए हम अपना कक्षा 9 के लेवल से हल कर लेंगे बेटा, गुणनखंड विधि द्वारा। देख लें, 3 इसका गुणनखंड करेंगे, 1 6 का तो आएगा 6 के गुणनखंड 2 3 6। यहाँ प्लस है बेटा, तो जोड़ने पर ये बीच वाला मध्य पद आना चाहिए। 3 2 5 और 3 2 6। सही बच्चे, 9 में सीख के आएंगे, ज़्यादा सीख के आए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक्स हल कर लेते हैं बेटा थोड़ा। पहली लाइन, दूसरी लाइन देखें, x² गुणा करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, समझ सकते हैं। 3x 2x + 6 = 0। आगे बढ़ाएं, 2 2 का समूह बनाते हुए कॉमन प्रक्रिया ले लें। x कॉमन, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, प्लस कितना कॉमन है बेटा? 2 कॉमन है। 2 निकालेंगे, x + 2 3 6 = 0। तो भाई यहाँ पर आपने देखा फिर इस पद से और इस पद से कितना कॉमन आने वाला है, x + 3 और x + 2 = 0। जैसे यहाँ तक आ जाए भाई, द्विघात समीकरण को बनाते बनाते यहाँ तक आ जाएं, तो फिर यहाँ से पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको। तो यदि x + 3 = 0 देन x = -3। इसी प्रकार दूसरा फॉल्ट, यदि x + 2 = 0 देन x = -2। सही बच्चे देखें, x के कितने मान बेटा प्राप्त हो रहे हैं? मैंने बोल रखा है 2 हल होंगे। कितने हल होते हैं?
2। हल की परिभाषा क्या होती है? यक्स के वे मान जिनको यहाँ बायां पक्ष में रखें और शून्य प्राप्त हो जाए समीकरण के हल कहलाते हैं। या यक्स के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, वे उस समीकरण के हल कहलाते हैं। तो आपने देखा कै घात का था समीकरण बेटा? 2 घात का। और 2 घात का समीकरण हल किए तो यक्स के कितने मान प्राप्त हुए आपको? 2 मान प्राप्त हुए। तो वही पूछा जा रहा था 2 घात समीकरण के कितने हल होते हैं? तो हमारा उत्तर हुआ 2 हल होते हैं। कोई भी 2 घात समीकरण हम हल करेंगे तो निश्चित रूप से हमको 2 मान यक्स के प्राप्त होंगे। यही दोनों मान समीकरण के हल कहलाते हैं। देख लीजिए भाई, अब मैंने परिभाषा में बोल रखा है कि यक्स के वे मान जिसको यहाँ रखा जाए बेटा तो शून्य आ जाए। क्या आ जाए? शून्य आ जाए, वे इसके हल होंगे। आइए अब मैं चेकआउट करके दिखाता हूँ। क्या ये हल तो किया, आपको पता है कि इसी के मान है, लेकिन दिखाते हैं हल हैं तो क्या ये शून्य देंगे? इसको भी क्लियर करते चलते हैं। हल आपने देखा, अब मैं थोड़ा क्लियर कर दूं अपनी परिभाषा को। देख ले बेटा, हल है तो इसका मतलब x बराबर -3 यहाँ पुट करें और कितना आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। आइए देख लेते हैं। x बराबर -3 रखने पर उत्तर की जांच हो जाए। रखने पर -3 का वर्ग प्लस 5 इंटू यहाँ है गुणे x का मान -3 प्लस 6 शून्य आना चाहिए, तभी हम इसको हल कहेंगे, इसका हल कहेंगे। अगर नहीं आया शून्य तो इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा गलत है। इसका गुणा 3 त्रिका 9, धन ऋण का ऋण 5 3 15 प्लस 6। आप लोग देख लीजिए भाई, 9 और 6 जोड़ें, धन धन के हैं जुड़ जाएंगे, 15 माइनस 15 और ये इस प्रकार से शून्य प्राप्त हो गया। सिमिलरली अगर हम x -2 के लिए यही करें, इस पे भी बेटा 0 आएगा। इसको भी देख लीजिए, -2 का वर्ग प्लस 5 -2 प्लस 6 हल करें। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 6, 6 4 10 -10 0। देखिए क्या है परिभाषा, हल किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण का हल हम किसे कहेंगे? तो भाई क्लियर बिल्कुल अब बोल सकते हैं, इतना देखने के बाद अब बोल पाएंगे आप। यक्स के वे मान जो समीकरण में रखा जाए, जिसे इस समीकरण में रखा जाए और समीकरण को संतुष्ट कर दे। अब संतुष्ट सब परेशान करता है, संतुष्ट क्या है? क्या संतुष्ट करना है? खाना वाना थोड़ी खाएगा। यहाँ पर बात यह है, संतुष्ट का मतलब यह है कि यक्स का मान बायां पक्ष में रखा जाए और दायां पक्ष के बराबर आ जाए। तो इस क्रिया को गणित में थोड़ा स्टैंडर्ड प्रयोग किया गया कि समीकरण को यह मान संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने देखा द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं बेटा? 2 हल होते हैं। आइए कुछ इस पर बेसिक चीज़ें और करा देते हैं। चेकआउट करना क्रिया क्या है? सही बच्चे देखें और बढ़िया से अध्ययन कर लें। चेकआउट कैसे करेंगे? x स्क्वायर धन 2x धन 4 बराबर 0। यहाँ x बराबर हम लिख देंगे बेटा, ठीक है, -2 और 1 5। जांचिए द्विघात समीकरण के हल हैं या नहीं। सभी बच्चे बेटा देख लें, हमको यहाँ जांच करके बताना है क्या ये द्विघात समीकरण के हल हैं। अब भाई देखो, जांचने की क्रिया अभी आपने सीखा कि ये मान यहाँ रखें और शून्य आ जाए बेटा। चलो चेक कर लेते हैं। x बराबर -2 रखने पर 0 आ जाएगा तो हल है, नहीं तो नहीं है। -2 की घात 2, 2 -2 प्लस 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, और ये प्लस का 4 हो गया। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, ये 1 4 तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये बराबर नहीं आया किसके? शून्य के बराबर नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे? LHS इक्वल टू नहीं है RHS के, अतः x बराबर -2 समीकरण का द्विघात
समीकरण का हल नहीं है। ये बेटा हमने निश्चित कर लिया भैया, देख लो ये हल नहीं है बेटा। इसी प्रकार हम सारे मान को रख रख के चेक कर सकते हैं कि कौन हल है और कौन सा हल नहीं है। आशा करते हैं आप लोगों को चेकआउट करना आ गया होगा। प्रश्न बना लेते हैं, द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, तो उत्तर मिल गया है आपको, 2 हल होते हैं बेटा। इन दोनों हलों को प्राप्त करने की यहाँ कुछ विधियाँ हैं, उनको हम क्रमबद्ध पढ़ेंगे। जो विधियाँ हैं उनको हम देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रमुख विधियाँ बेटा। अभी मैंने एक प्रयोग किया गुणनखंड विधि, इसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। इसके बाद मैं एक गणितज्ञ महोदय हैं श्रीधराचार्य जी, उनके सूत्र द्वारा हल करना सिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ प्रमुख विधियां हैं जिसके द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। पहली विधि है, मैं थोड़ा देखो हेडिंग डाल देता हूँ, द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। ठीक है बेटा, सब लोग निश्चित हो लें। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करना, नंबर 3 श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। देख लें बेटा, पूरे पाठ में ये जो मैंने लिख दिया तीनों विधियां, और आप बढ़िया इन विधियों में अब आप एक प्रस्तावना बन जाए बेटा कि हम किस क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज आपने बेसिक कॉन्सेप्ट लिया अभी तक कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है और उसके हल कितने होंगे, 2 हल होंगे, पहचानना सिखा दिया गया। अब बारी है भाई द्विघात समीकरण को हल करने की। तो हल करने के लिए कुछ युक्तियाँ चाहिए, विधियाँ चाहिए। तो वो हमारे पास विधियाँ कितनी हैं बेटा जो आपके सिलेबस में हैं? निश्चित रूप से मुख्य 3 विधियाँ हैं। पहली विधि बेटा कक्षा 9 से पढ़ के आए, गुणनखंड करके हल कर लेंगे। अभी हमने पीछे एक सवाल में प्रयोग किया। इसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करेंगे। ये शायद आपके लिए न्यू होगा, ये दोनों न्यू होंगे, है ना, ये भी न्यू होगा। तो इनको और अच्छे से, इसमें मेहनत नहीं है। आज इस पर मैं आपको 3-4 सवाल प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सभी बच्चे किताब से लेके प्रैक्टिस कराऊंगा, आप सभी लोग देखिए। अब आप क्लियर हो लीजिए, अगले वीडियो में पता रहेगा आपको कि हमको क्या पढ़ना है। हम इन विधियों को क्रमबद्ध बेटा पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले हम गुणनखंड विधि आपको डेवलप करेंगे, इसके बाद जब ये कंप्लीट होगा तो ये विधि बताएंगे। डेली अगले वीडियो में एक एक में समाप्त कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट में मैं आपको अब गुणनखंड विधि पर आधारित एक सवाल दिखा देता हूँ बेटा। देखो वही पूरी प्रोसेस देखें, यहाँ इसको मेट लेते हैं अब, जिससे आपको सारी चीज़ पता चल गई है क्या करना है। तो अब करके दिखाते हैं उसको। मैं आपके किताब का ही एक सवाल ले रहा हूँ, अभ्यास प्रश्न 4.1, अभ्यास 4.1 का पहला सवाल। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। देख लीजिए भाई क्वेश्चन कैसे आने वाला है। जो आपको सिखाया जा रहा है सेम मिलेगा। पहला प्रश्न में लिखा है इन समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ये भी लिख देता है वहाँ, गुणनखंड विधि द्वारा। प्रश्न बता देगा, नहीं बताएगा तो ही प्रॉब्लम होगी। जब कुछ ना बताए तो 3 में से कोई एक विधि लगा के आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। गुणनखंड कहा है और गुणनखंड हमको पढ़ना है। गुणनखंड विधि क्या है, किस ढंग से गुणनखंड करते हैं, पहले देखते हैं गुणनखंड का प्रकार कौन सा है बेटा। देखिए गुणनखंड के कुछ मुख्य
प्रकार होते हैं उनके अंतर्गत गुणनखंड किए जाते हैं। ये त्रिपदी गुणनखंड है बेटा, इसमें 3 पद हैं और त्रिपदी गुणनखंड के द्वारा इसको हम संपादित करेंगे। त्रिपदी गुणनखंड में क्या होता है, इन बाह्य पदों का बेटा गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे 9 दून 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। ध्यान रहे 18 का ऐसा गुणनखंड 2 भाग करिए कि जिसको घटाएं अगर तो 3 आ जाए बेटा। ये ऋण चिन्ह देख के मैंने बोला कि ऐसे 2 भाग करिए कि घटाएं, ये देखिए ये बताता है कि घटाए में इतना आ जाए, घटाए पर कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो चलो बेटा अब थोड़ा ओके करते हैं। 6 त्रिक 18, 9 दून 18, 18 एक कम 18। देखिए बहुत सारे जितने भी बन सकते हैं अधिक से अधिक कर लें, एक कोई पास होगा। 6 में से 3 गया 3, देखो टिक कर दिए। 9 में से 2 गया 7, ये नहीं आएगा। 18 से 1 गया 17, ये नहीं आएगा। ये हमारे काम के नहीं है बेटा। पहला गुणनखंड 6 त्रिक 18, 6 में से 3 गया 3, ये हमारे काम का है, इसको ही उठा लीजिए। चलिए बेटा 9x² माइनस 6 माइनस 3, 6 में से 3 गया 3, x इसी प्रकार लगा देंगे माइनस 2 बराबर 0। दिस इम्प्लाई दैट लगाते रहेंगे यहाँ पर। 9x² माइनस 6x, x का इधर से गुणा इधर से, 6x ऋण ऋण का धन 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये प्रक्रिया सही बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से सावधानी से पढ़ेंगे। नौका पढ़ी हुई चीज़ है, यहाँ पर जल्दबाजी में गलत ना हो। इसके बाद 2 का समूह बनाएंगे बेटा। कितना कॉमन है? कॉमन कितना है? 9x² 6x में कितना कॉमन है बेटा? तो आप सोच लिया करें। 3 त्रिक का 9, 2 तिहाई 6, देख लीजिए दिखने लगा होगा। 3 कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x निकल जाएगा, फिर भाग दे के लिख दिया करो। 3 त्रिक 9 और यहाँ 3 दूनी 6, देख लीजिए। प्लस यहाँ कितना कॉमन है? देखने में लगता है कोई संख्या कॉमन नहीं है, लेकिन बेटा यहाँ जब कुछ कॉमन ना हो तो गुणे में 1 हमेशा क्या रहता है? चिपका रहता है, छिपा रहता है। तो यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा और इस प्रकार से 3x माइनस 2 बच जाएगा। थोड़ा रिलैक्स होके अध्ययन कर लेंगे बढ़िया से, है ना। ये आप आगे बढ़े 3x माइनस 2 और ये बन जाएगा 3x प्लस 1। यहाँ से ये पद पूरे से कॉमन ले लिए तो यहाँ से ये बचा, यहाँ से ये बचा। यहाँ तक आने के बाद बेटा कुछ चीज़ें सीखना है। वो मैंने ये बताया गुणनखंड विधि में एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? ये 2 संख्याएं हैं गुणा में और ये पक्ष 0 है, तो यहाँ कंडीशन लगाते हैं या तो ये 0 या तो ये 0, 2 में से एक को 0 होना पड़ेगा, तभी ये पद, ये कथन सत्य होगा, अर्थात शून्य आ सकता है। तो इस कंडीशन को लगाएंगे, x का मान निकल जाएगा। यदि 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। आप देख लें बेटा, एक मान ये आया, दूसरा इधर निकाल लेते हैं। 3x धन 1 बराबर 0, यदि जरूर लगा दें। इफ़ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन पक्षांतर करके निकाल लें, इधर ले जाएं -1, x बराबर -1/3। आप देख लें बेटा x के कितने मान प्राप्त हुए? 2 मान प्राप्त हुए। मैं आपको पहले ही बता चुका बायोलॉजिक कि द्विघात समीकरण कोई भी हल करें तो निश्चित रूप से इसमें आपको 2 ही हल x के 2 ही मान प्राप्त होंगे। कोई भी द्विघात समीकरण हल करें x के कितने मान आएंगे? 2 मान। सो आप देख रहे हैं पहला एंड दूसरा, ये द्विघात समीकरण पूर्ण रूप से हल हो चुका है और इसमें आप x के 2 मान देख रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस बेटा जितना मैंने बताया ये आपका कहलाता है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। ये पूरी प्रक्रिया को कहते हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल कीजिए। तो ये प्रोसेस से आपको गुजर जाना है, आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आइए एक और सवाल के माध्यम से बात को स्पष्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपका पहला सवाल आज इस पाठ का आप लोगों ने पढ़ा।
चलिए देख लेते हैं दूसरा सवाल किस ढंग से प्रस्तुत है। दूसरा है 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। देखो भैया आप लोग एक केस गुणनखंड से हल करना है इसको को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं बेटा, पता चल जाता है कितने घात का समीकरण है। तो उत्तर आप देंगे द्विघात का है। किस विधि से हल करना है बेटा? गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि में मैंने प्रक्रिया बता ही दिया है, आप उसी प्रकार पढ़ लेंगे। देखो 8 और 21 का गुणा करेंगे बेटा बाह्य पदों का, c का x स्क्वायर के गुणांक में गुणा करना है बेटा। तो 8 गुणे 21 आ जाएगा भाई। अब देखो ई गुणनखंड से ऋण चिन्ह यहाँ देखेंगे तब जान पाएंगे कि जोड़ के बनाना घटा के। ऋण हो तो बेटा घटा के बनाना, अगर यहाँ धन हो तो जोड़ के बनाना। मतलब ये है ये पद आपको घटाने के बाद मिलना चाहिए। इसके गुणनखंड करो, 2 पार्ट में बना लो कि अगर घटाया जाए तो कितना आ जाए, मध्य पद आ जाए। ऐसा त्रिपदी गुणनखंड में आप लोग सीख के आए हैं। आइए इसका गुणनखंड कर लेते हैं बेटा। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 सते 21 तोड़ लिए। आइए सेट करते हैं। देखो भाई अब 21 इसमें गुणनखंड कर लेंगे, 22 आ जाए घटाने पर। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6 दूनी 12 7 त्रिक 21। देखो भाई ऐसे सेट करेंगे, नहीं बना ना, घटाने पे नहीं आएगा। 21 12 21 7, 21 से घटा के देख लो, इसमें 9 नहीं आएगा, 12 8 20 21 नहीं आया। 7 त्रिक 21, 2 दूनी 4 दूनी 8 8, इससे भी नहीं आएगा। 22 लाना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 7 दून 14। निश्चित रूप से भाई ये भी नहीं सेट हो रहा है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 से 7 घटाएंगे भी नहीं आएगा। थोड़ा देख, अरे देखो भाई यहाँ सेटिंग करते हुए ऐसे आप बड़े अंकों में दिक्कत होगी, मुझे वाणी तो याद नहीं रहता, तो ऐसे भिड़ा भिड़ा के सेट करेंगे। 7 दून 14 दून 28 और 3 और 2 बचा 6 हो गया। 28 से 6 पहले ही निश्चित हो चुका था, घटाने पे बनना है। तो 28 6 से बेटा बना। तो अब इसको आगे बढ़ा लीजिए। 8x स्क्वायर माइनस 28 में से, देखो 28 में से 6 गया 22 आया इंटू x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आगे यहाँ देखें भाई उसी प्रकार इम्प्लाइज का चिन्ह लगाते चले। ये चिन्ह तभी लगा हुआ है जब 2 पक्ष एक साथ चल रहे हो, ठीक है भाई, ऐसे नहीं कि फैशन में लगा दें। 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस का 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ समूहन करते हुए, ग्रुपिंग करते हुए 2 का कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन है बड़ी बात नहीं है, आप जान जाएंगे तुरंत। 4x कॉमन है, ठीक है भाई। 4x जब कॉमन जान जाए तो उसका भाग पदों में देते हुए कोष्टक में लिख दें। 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 x से x घटा 2x बचा, 4 सते 28 और x से x गोल हो जाएगा, कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ नज़र दौड़ाएं तो 3 कॉमन है, 3 दूनी x, 3 दूनी 6, 2x बचा, 3 का यहाँ करें 3 सते 21। ध्यान ये रहे दोनों ब्रैकेट सेम समान हो जाना चाहिए भाई। अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से कॉमन में त्रुटि है। आगे बढ़ा दें बेटा। 2x माइनस 7 और ये 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से फिर वही प्रोसेस, यदि 2x माइनस 7 बराबर 0, 2x बराबर 7, ये भाई x बराबर आ जाएगा 7/2। देखिए भाई x का मान मैंने प्राप्त किया पहला। अब इसको करेंगे यदि करके 4x धन 3 बराबर 0, 4x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3/4। सही बच्चे अध्ययन करें। कितने घात का समीकरण आपने हल किया? 2 घात का। 2 मान आना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड 2 मान भी आ चुके हैं।
अब भाई इसमें उत्तर की जांच नहीं करना है बेटा, नहीं ढेर सारा टाइम भी जाएगा, आप लोग जांच करना हो तो कर लीजिएगा। परीक्षा में बैठे हो, हमको निश्चित होना है कि हमारा सॉल्यूशन सही आया गलत, तो ये यक्ष का मान बेटा यहाँ रख दिया करो इतने में। अगर शून्य आ जाएगा तो आपका हल सही है, उत्तर सही है, उत्तर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ये कक्षा 9 का गुणनखंड सीख चुके थे 9 में, और इसको हल करना यहाँ आप देख रहे हैं, और ये प्रक्रिया आपकी कक्षा 10 की हो गई। ये द्विघात समीकरण हमारा भाई हल हो चुका है। और मैं आपको अब एक नए सवाल में ले चलता हूँ बेटा, दूसरा सवाल में। चलें सभी बच्चे देख रहे हैं दूसरा सवाल कैसे हल किया जाएगा, उसको भी आप लोग देखें बढ़िया से। तीसरे सवाल में, क्रम में देखा जाए तीसरे सवाल को अब बाई गुणनखंड फैक्टराइजेशन के द्वारा ही हल किया जाएगा। 3-4 सवाल आज बढ़िया होते हैं, बेस पड़ जाएगा। देख लें, अब थोड़ा अच्छे सवाल की ओर आप अग्रसर हो गए। लिख लूँ थोड़ा, 2x बटे x माइनस 3 प्लस 1 बटे 2x धन 3 प्लस 3x धन 9 बटे x माइनस 3 और एक है 2x प्लस 3। देखो भाई क्या है, सब में गुणनखंड विधि सफल लिखा, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। यहाँ लिखा है प्रश्न में, गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। सही बच्चे, बढ़िया देखो व्यवस्थित हो गए। पहले 2 सवाल बेस कक्षा 9 से जुड़े टाइप के सवाल हुए, निश्चित रूप से उनकी तुलना में इसमें पावर थोड़ा सा ज़्यादा है। क्यों पावर ज़्यादा है उसकी चर्चा कर लें। हमारा जो जनरल रूप होता है बेटा, ये देखिए ax² धन bx धन c बराबर 0 होयर a डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। अगर हमको ऐसा बना बनाया दिया है बेटा, तो हम सीधा त्रिपदी इसका गुणा किए, 3 दूनी 6 3 2 5 ऐसा करके पूरा कर लिए। लेकिन यहाँ देखो ये रूप भी नहीं दिख रहा है, ऐसा यहाँ नहीं बना है, थोड़ा बिगड़ा हुआ विकृत रूप दिया है। कहने का मतलब इसकी अभी थोड़ा कटाई छटाई कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सरल करेंगे, और जहाँ इस रूप का आ जाएगा वहाँ गुणनखंड विधि हम फॉलो करेंगे। ठीक है, मतलब समझ चुके होंगे। इसको लाशा लेके बेटा हल कर लेंगे। जहाँ ये द्विघात का जनरल रूप व्यापक रूप आ जाएगा वहाँ अपनी विधि हम प्रयोग करेंगे। चलिए कटाई छटाई के लिए आप लोग देखें किस ढंग से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एलसीएम पूरे कर लेंगे बेटा, तो x माइनस 3 2x प्लस 3 ये उतर आएगा, यहाँ से इक्वल है। ठीक है, एलसीएम आप पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ बेटा एलसीएम लेने के बाद का सिस्टम देखें पूरा, इस पद का इसमें भाग देंगे, जितना भाग फल आएगा उसका अंश में गुणा करेंगे। तो ये भाग दे, मन में सोचो, इसका भाग दे कैंसिल आउट, भागफल इतना आया, तो 2x के पास गुणा होगा 2x धन 3 का। सहमत है सब लोग? इसका भाग देंगे कट जाएगा, ये बचा इसका गुणा यहाँ, फटाफट ऐसे कर लो, इसका भाग देंगे कट जाएगा, इसका गुणा यहाँ, तो x माइनस 3 आ गया। लो भाई आगे बढ़े, इसका जब पूरे का गुणा देंगे भागफल पूरा कैंसिल करके 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा यहाँ करेंगे 3x धन 9 में कितने गुणा आएगा, 1 का गुणा, इक्वल टू कितना है 0। ठीक है भाई, कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत हुआ करती, लेकिन अच्छे से आप अध्ययन कर लेंगे। बाई एलसीएम है, मैं इस प्रोसेस को थोड़ा बेसिक से बता दूं कैसे आप भिन्न जोड़ते रहे। 1/3 3/5 देखिए भाई, तो वहाँ आप कैसे करते थे, इनका आप एलसीएम लेते थे 3 और 5 15, चूंकि संख्याएं हैं इनका गुणा समेट के हो जाता है। यहाँ इसका भी गुणा अगर समेट दे तो अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। फिर क्या सिखाया गया बेटा कि इसका पहाड़ा पढ़ो, इसमें कितनी बार जा रहा है, 3 5 15 5 बार, और बताया गया यहाँ गुणा कर दो, 5 1 5, 5 का इसमें पड़े 5 3 15 3 3 9। आप समझ चुके होंगे, यही प्रक्रिया पूरी बेसिक जो है वो यही लग रही है। अंतर इतना है कि उसका जो क्षेत्र है थोड़ा बड़े रूप में है, और उसी नियम से इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सहमत हो तो आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, यहाँ देखें त्रिया गुणा करेंगे बेटा, 0/1 मानते हुए ऐसे करें तो ये वाला पद हमारा बचेगा, ये वाला पद इधर 0 की तरफ चला जाएगा, शून्य हो जाएगा। बचा ये पद, इसको गुणा करके लिखें, 2 दूनी 4 x² 2 3 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ लिख भी दिया करें
तिर्यक गुणा से। देखिए भाई अभी कटाई छटाई शुरू है, ये आपका तिर्यक गुणा हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे देखें, जोड़ घटाना कर दें। 4x², 6x, एक 7x, 7 और 3 जुड़कर 10x हो गया। 6 1 7 3 10, 9 में से 3 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 6। आप बताइए भाई, देख लीजिए कटाई छटाई की बात हो रही थी। जनरल रूप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम ला चुके हैं। बस सब वही पीछे वाली सवालों की प्रक्रिया दोहरा देंगे और ये सवाल हमारा निपट जाएगा। आइए देख लेते हैं। 6 चौके 24, 24 का गुणनखंड करो। देखो अब धन 6 चौके 24 आया, आगे लिख लेते हैं। और जोड़ने पे बेटा कितना आए, देखो धन लगा है तो अब जोड़ने की क्रिया हम बोल रहे हैं। धन हो तो जोड़ने पे बने, अगर ऋण हो तो घटाने पे। तो आपने देखा जो पढ़ रहे हैं उसी से सेट हो जा रहा है। 6 चौके 24, 6 4 10 हो जाएगा। देख लीजिए, सहमत है? अगर आप चाहेंगे तो 12 दूनी 24 भी होगा, लेकिन 12 दो जोड़ेंगे नियमानुसार तो बेटा ये नहीं मिलेगा। कहने के लिए तो और आप गुणनखंड करेंगे 24 एक कम एक, लेकिन ये सब संतुष्ट नहीं करेंगे, क्रिया विधि या नियम को संतुष्ट नहीं करेंगे। तो हमारे काम की बात ये मिली, ठीक है? तो इससे 6 और 4 से काम बनने वाला है। सही बच्चे देखेंगे अब इसको। चलिए हम आगे बढ़ा देते। 4x² धन 6 4 का योग इंटू x प्लस 6 बराबर 0। बड़ी बात होती है, जान लेंगे, छोटी संख्या है, इसमें इंप्लाइज का चिन्ह लगाएं। 4x² धन 6x धन 4x धन 6 = 0। ठीक है भाई। अब दो का समूहन करते हुए बाय ग्रुपिंग आप गुणनखंड की प्रक्रिया संपादित करें। 2x कॉमन, बताया कि जब कॉमन जान जाए तो उस पद से भाग देते हुए जो बचे कोष्टक में लिख दीजिए। ऐसा समूहन विधि द्वारा गुणनखंड जो बीच में आता है लगता है। तो 2 दूनी 4, एक x कैंसिल आउट, x यहाँ भाग देंगे 2 तिहाई 6, x कैंसिल आउट। यहाँ कितना कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 का भाग दो ना, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ये नियम आप पूरा फॉलो अप करें। ठीक है भाई। तो बाय एक्सपर्ट अगर आप बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप तुरंत दिखता रहता है कॉमन इतना है, भाग देके तुरंत बच्चे लिख देते हैं, लेकिन नियम के अनुसार ऐसे आप बढ़ेंगे आगे। 2x धन 3 बराबर 0 और एक आएगा 2x धन 2 बराबर 0। यहाँ से बेटा आप 2x धन 3 बराबर 0 करेंगे तो निश्चित रूप से 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2 आ जाएगा। x बराबर -3/2। देखिए हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। x का मान बेटा मेरा आ चुका पहला मान -3/2। इसी प्रकार इससे निकालेंगे, यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। 2x धन 2 बराबर 0 -2, x बराबर -2/2 और कैंसिल आउट करते हुए -1। ठीक है भाई। x के फिर मैं यही बात कहूंगा, अगर यहां से मैं पूछता आपसे बेटा कई घात का समीकरण है, यहां से मेरा क्वेश्चन है आपसे कई घात का समीकरण है, तो शायद आप या हम नहीं बोल सकते जब तक इसकी कटाई छटाई करके चर को थोड़ा संक्षिप्त न कर लिया जाए। लेकिन मैं यहां से पूछूं कितनी घात का समीकरण, तो आपका उत्तर मिल जाएगा 2 घात का है। कई घात का था? 2 घात का। तो 2 घात के समीकरण हल करने पे 2 मान आते हैं, ऐसा आप वीडियो में पीछे देख चुके हैं। तो निश्चित रूप से द्विघात समीकरण को आज आप लोग गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहे हैं। कौन सी विधि है भाई? ये गुणनखंड विधि है। शेष विधि भी आपको अग्रसर रहे, आप ध्यान रहे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आगे पढ़ना है और सूत्र द्वारा पढ़ना है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये सवाल दिया, 2-3 कराया। अब मैं आपके लिए 1-2 सवाल यहाँ दे रहा हूँ। सही बच्चे बढ़िया से प्रैक्टिस करके, क्योंकि आज इसकी शुरुआत हुई है, सभी लोग बढ़िया से 1 बार 2 बार वीडियो देख के पूरी बात क्लियर कर लें। मैं यहाँ कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, सही बच्चे बढ़िया से उसको हल करके बेटा हमको दिखाएंगे। ठीक है, और तब हम जानेंगे कि आप तत्पर हैं और अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल फिट हैं। मैं यहाँ कुछ सवाल लिख रहा हूँ, आप हल करके। पहला, x² -6x प्लस 9 बराबर 0 को गुणनखंड
विधि द्वारा हल करें। ठीक है, आज के ही कॉन्सेप्ट है। दूसरा सवाल निकालूंगा। x स्क्वायर -4 बराबर 0 को हल करें। हाँ, आप भाई कह सकते हैं कि इस टाइप के सवाल नहीं हुए। मैं आपको हिंट दे दूं, यहाँ a वर्ग माइनस b वर्ग से गुणनखंड हो जाएगा बेटा, और फिर गुणनखंड विधि से आप इसको कर लेंगे। किस विधि से? इसको भी गुणनखंड विधि द्वारा। ओके, इसको भी गुणनखंड विधि से हल करना है। तीसरा हमारा सवाल होगा बेटा, क्या x के मान लिख रहा हूं 5 और -3 द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर -9x प्लस 14 बराबर 0 के हल हैं। ऐसा आपको इन 3 सवाल आज के ही कॉन्सेप्ट पर बढ़िया सवाल दिए गए हैं। आप अगर इनको कर लेते हैं निश्चित रूप से वीडियो आपका एग्जैक्ट जाएगा। और इसके लिए आप हमारा नंबर ले लें, मोबाइल नंबर देख लें यहाँ पर 9793888379। एक चीज मैं आप लोगों को कहूंगा, देखिए भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा जो क्रमबद्ध वीडियो चले, कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी। ठीक है, और जो चीज छूटता है इसमें पर्सनली बेटा आप इस नंबर पे कागज में सवाल लिख के भेजो, घंटे 2 घंटे में जब टाइम मिलेगा आप तक हम प्रेषित कर देंगे। तो ध्यान ये रहे, सवाल पढ़ने के बाद होमवर्क जरूर जचवाएं। अगर आप अच्छा करेंगे तो वीडियो जल्दी जल्दी आते रहेंगे, आपका कोई ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है, तो मोटिवेट करने के लिए सही बच्चे कार्य बढ़िया से करें और उसको जचवाने कष्ट कर लिए।